Namaskar to all of you. Let me. Okay. Namaste, namaskar to all of you. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Okay. Today is a very historical day for us. आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। Number one, we witnessed the solar eclipse. आज सबसे पहले हमने सूर्य ग्रहण को देखा। With the solar eclipse distributors to people in India and the whole earth, everybody will start to progress a new direction, new dimension in their life. इस सूर्य ग्रहण के बाद में इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व के सारे लोग एक नई दिशा में अपने आप को लेके जाने की शुरुआत करेंगे। So my topic also just right moment, take full responsibility in your life. और आज का मेरा विषय भी यही है कि अपने जीवन के बारे में पूरे दायित्व के साथ हम लोग जीवन को बिताएंगे। So in the next case, to all the fathers, grandfathers, granddads, great granddads, happy Father's Day to all of you. और आज इस ग्रुप में जितने भी जो पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, जो भी हैं, उन सबको तो सर बहुत जो है अपने दिल से हैप्पी फादर्स डे। And the other historical day today is it is also International Yoga Day, where you have to look within yourself to move next forward in life. आज एक और ऐतिहासिक दिन है जिसको आज हम लोग योग दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिससे आगे हमको और हेल्थली अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। So in life, God created us through our parents. That's why today we have Father's Day. Last month we had Mother's Day. But in fact, every day is Father's Day, Mother's Day. तो आज हमें भगवान ने जिस हिसाब से भी बनाया है, पहले हमें माँ बाप के तौर पे बनाया था, अभी पिछले महीना हमारा मदर्स डे गया, अभी हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं, तो रोज हमारा ये मदर्स डे और फादर्स डे बनेगा। They should be the role model for us because they have taken full responsibility for us. आज हमारे माता पिता ने एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और हमें इस मुकाम पे पहुंचाया, सो रोज हमको ये मनाना चाहिए। Look at them, the way they go through life with a lot of challenges, but they brought us up in this world, taking full responsibility for us. आप उनको देखिए, उन्होंने अपने जीवन में कितने चैलेंजेस को फेस किया, कितनी बाधाओं को उन्होंने पार करके हमें इस मुकाम पे पहुंचाने में किया, आज इस एक जगह बनाई। They have gone through a lot of challenges, but they never blame anybody and they move forward. उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी बाधाओं को पार किया, बहुत सारी बाधाओं को उन्होंने फेस किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ। Most people don't really want freedom. If you really look at it, most people don't really want freedom. बहुत सारे लोग अपने जीवन में आज भी आजादी नहीं चाहते हैं। Because freedom involves responsibility and most people are frightened of responsibility. क्योंकि अगर हमें आजादी चाहिए और अगर हम आजादी ले लेंगे तो आजादी के साथ एक दायित्व भी हमारे साथ जुड़ जाएगा और उस दायित्व को लेने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। They want other people to take responsibility, but they personally don't want to take the responsibility. जो जीवन में जिनको आजादी नहीं चाहिए वो दूसरों को चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो उस दायित्व को लें, अब हम लोग इस दायित्व को नहीं लेंगे। If you really want to become a leader of your organization or in your family, you have to take the responsibility of everything. अगर आप अपने फैमिली के लीडर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम एक ही करना होगा कि आपको अपने एक बहुत ज्यादा दायित्व आपको लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। You know why we don't take responsibility? Because we want to blame others if we are failure. पता है कि हम लोग क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम दूसरों पे इल्जाम नहीं लगा पाएंगे कि उसकी वजह से मैं फेलियर हो गया। When I came to India, Dr. Darren told me only one thing, that is the group managing director. Take full responsibility and move forward. जब मैं इंडिया में आया, भारत में आया, तो डॉक्टर डेरेन सर ने मुझसे एक ही बात कही कि पूरे दायित्व के साथ जाओ और पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम्हारे कंधों पे। The only person that is responsible for your life, and that is you. सिर्फ एक बंदा जो आपकी जिंदगी के पूरे उतार चढ़ाव की पूरी जिम्मेदारी एक बंदा जो ले सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। Nobody else can responsible. If you want to build a successful organization, you have to take the responsible
for your organization. दूसरा कोई हमारी टीम के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हमको एक सक्सेसफुल टीम बनानी है, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमको तैयार करना है, तो हमें ही पूरा 100% दायित्व हमें खुद लेना पड़ेगा। But many people, what they really do, they try to take baby steps towards their organization as though as they are taking responsibility. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके जीवन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी घाटा होता है या जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचते भी नहीं। Right? For example, this time we are going through the most toughest part in our life. अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम लोग अपने जीवन के सबसे अहम और सबसे कठिन पार्ट में हम लोग चल रहे हैं अभी, Because we are going through a new type of war. क्योंकि एक नई तरह के युद्ध के साथ में हम लोग चल रहे हैं अभी। The enemy we cannot see at all. और हम अपने दुश्मन को देख भी नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों से। But due to that, we have to carry on with our life. बट उसके बावजूद भी हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। We have to move forward in our life. हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। The day we stop blaming others for everything that happens in our life, everything changes. और जिस दिन से हमने इल्जाम लगाना दूसरों पे बंद कर दिया कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी रुक गई, उस दिन से हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की जगह पे हम लोग जाने लगे। Instead of being a victim of circumstances, you obtain the power to create your own circumstances. अपनी परिस्थितियों का गुलाम बनने से अच्छा है, अपनी परिस्थितियों का शिकार बनने से अच्छा है कि हम अपनी परिस्थितियां खुद तैयार करें और खुद हम आगे बढ़ना शुरू कर दें। Or at least the power to decide how you are going to act in the face of circumstances that life presents to you. एटलीस्ट कम से कम हम अपने आप को इतना तो सोच सकते हैं कि आने वाले जीवन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इन सारी परेशानियों से निकल करके हम अपने आप को और मजबूती के तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। It doesn't matter what happens to you in your life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या घटित हुआ है। It matters what attitude you adopt. सिर्फ हम उस घटनाओं के बारे में किस एटीट्यूड के साथ में कैसे सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। And the attitude you adopt is your choice. और जो एटीट्यूड हम लेते हैं, ठीक है, वो हम किसी घटना के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे कि नेगेटिव सोचेंगे, ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। Remember, your attitude determines your altitude. हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी जो सोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो हमारे एल्टीट्यूड को, यानी कि हमारे ऊंचाई के रास्ते पे जाने के हमारे एंगल को डिसाइड करता है। So whether the angle want to go upwards or angle go downwards, it depends on your attitude only. यानी ये पूरी हमारी सोच के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे या हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच निर्धारित करेगी। The victim always says what? जो शिकार होते हैं वो क्या बोलते हैं हमेशा? Every bad thing in my life is others' fault. मेरे जीवन में जितनी भी खराब घटनाएं हुई, उसके लिए सिर्फ दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। But if you are not part of the problem, तो अगर हम उस प्रॉब्लम का, अगर हम उस समस्या का हिस्सेदार नहीं हैं, then you also can't be a part of a solution. अगर हम उस समस्या का शिकार नहीं हैं, अगर हम उस समस्या के नहीं हैं, तो हम उसके सॉल्यूशन के भी हकदार नहीं हो पाएंगे। So once again, if you don't have control over the stimuli, अगर हमको कंट्रोल हमारे पास में नहीं रहेगा, that environment sends you continuously, जो एनवायरनमेंट, जो परिस्थितियां हमारे साथ लगातार बनती चली जा रही हैं, you have the liberty to choose your behavior in facing these situations. तो हमको उन सिचुएशन को, उन परिस्थितियों का सामना करने का जो लिबर्टी होता है, उतार चढ़ाव, वो हमारे पास में रहेगा। Peak performance begins with taking complete responsibility. अपने बेस्ट देने के लिए, अपना जो बेस्ट है, हमारी जितनी जो क्षमता है, पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा। That is taking full responsibility for your life and everything that happens to you. आज ये पूरी जिम्मेदारी अपने जीवन की और हमारे जीवन में होने वाली हर घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। As the famous author says, Billy Cox,
You can't expect to be a victor if you're living with a victim mentality. अगर जैसे कि एक फेमस उन्होंने कहा है कि आप कोई एक विक्टर की तरह जा ही नहीं सकते हैं अगर आप विक्टिम के तौर पे अगर आप लड़ेंगे तो आप कभी विजेता बन ही नहीं सकते अगर आप एक शिकार की तरह पे आप अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। So drop the victim mentality and start to take the responsibility mentality so that you can progress further. सो आज के बाद से कि हाय हाय मैं शिकार हो गया, मैं इन परिस्थितियों के विवश हो गया, ऐसा सोचने से अच्छा है अगर एक विजेता का माइंडसेट लेना। अगर आप चाहते हैं एक विजेता बनना चाहते हैं तो पूरे दायित्व को अपने आप के ऊपर में लीजिए, पूरे दायित्व का निर्वाह करके आगे बढ़िए। Very simple for this week. What should you do to take responsibility? और सबसे बड़ी बात बहुत ही आसान एक तरीका है। पूरे लोग सोच रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हम कैसे लेंगे, तो पूरी जिम्मेदारी अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। Take action. आप कार्य करना शुरू कीजिए। Write down 5 things that you can do this week to start changing the course and start taking charge of your life. आप आज ऐसी 5 ऐसी चीजों को लिखना शुरू कीजिए। इस सप्ताह में आप क्या चेंज करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे जो आपकी जिंदगी को पीछे कर रहा है और जिसको आपको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है। The moment you want to blame somebody, you want to make somebody as a victim, think or pinch yourself. Stop. जैसे ही हम सोचें कि अरे तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और जैसे ही ये सोचे ना उसके पहले अपने आप को पिंच करिए, अपने आप को मान लीजिए कि नहीं रुक जाओ, ये गलत बात है, हमको ऐसा नहीं करना है। It is better for you to take responsibility for your life as it is. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा आसान भी है कि हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए खुद जिम्मेदारी लेना शुरू करें। Instead of blaming others, दूसरों पे इल्जाम लगाने से अच्छा है, or circumstances, ठीक है, और दूसरी परिस्थितियों पे इल्जाम लगाने से अच्छा है, or for your predicament, और हम जो सोच रहे हैं, जो हमारी सोच है उस पे इल्जाम लगाने से अच्छा है। as your eyes open, जैसे ही हमारी आंख खुलती है, you will see that your state of health, आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य, happiness, आपकी खुशियां and every circumstances of your life और हमारे इर्द गिर्द होने वाली सारी परिस्थितियां has been in the large part वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती चले जाएंगे, arranged by you consciously or unconsciously. और सिर्फ मेरे अनुसार, हमारे अनुसार वो परिस्थितियां हमारे लिए बदलती चली जाएंगी। ये पूरे में जो सर बताना चाह रहे थे वो यही था कि अगर हम अपने जीवन में दायित्व लेना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में खुशियां, हमारी परिस्थितियां सब अपने आप हमारे अनुसार बदलती चली जाएंगी। How do I take responsibility? कैसे मैं अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों को लूं? We always blame other people. जब तक कि हम लोग दूसरों पे दोष देते रहेंगे, मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूं? This is one responsibility I've taken personally myself. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी जो सर ने अपने कंधों पे ली। This is my responsibility of my state of health, my body, my mind, and my soul. जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं कि सर ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं जैसा था वैसा अब नहीं रहूंगा। तो पूरे इस पीरियड के दौरान में 6 महीनों के पीरियड में सर ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। By taking the K-Link range of products, you can see myself from October 2019, 1st June 2020, and 13th June 2020. My God, what a transformation it is. आप देख सकते हैं कि जैसा सर जून में जितने मोटे ताजे हट्टे कट्टे से थे और उन्होंने जब बदलना शुरू किया, अक्टूबर के महीने से लेकर जब उन्होंने बदलना शुरू किया तो 1 जून आते आते वो जून उन्होंने जो इसने अपना बॉडी वेट मेंटेन किया और 13 जून को उनकी फिगर आप देख सकते हैं। तो दोनों ही में उन्होंने क्या किया, K-Link के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने आप को एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। Now I fall in love myself. बड़न सर, Now I fall in love in myself. My own self. और अब मैं अब खुद अपने आप से प्यार करने लगा हूं। Now in my mind is I want to have the consistent of June 20th, 13 June 2020 only. अभी मेरे पास में सिर्फ दिमाग में एक ही चीज है कि 13 जून 2020 को जैसा मैं दिख रहा था वैसा ही अब मैं कंटिन्यू रहूंगा।
So there are so many responsibilities we can take. This is, for example, for my body. I've also taken responsibility for the company. I've also taken responsibility as a father to my daughter. I've also taken responsibility towards as a son to my father. I have also taken responsibility towards the management. I've taken responsibility towards the people itself. इस तरह से छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब हम लेना शुरू करेंगे, जैसे मैंने अपने जीवन में अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी ली, अपने मैनेजमेंट के प्रति जिम्मेदारी ली, एज अ फादर एक पिता के तौर पे अपने बच्चे के साथ में जिम्मेदारी ली, और इस तरह से एक अपने पिता की तरफ अगर मैं बात करूं तो अपने पिता की तरफ में मैंने जो है एक अच्छे लड़के के हिसाब से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो जैसा भी हो हम लोग छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटियां लेकर के अपने आप को बदल सकते हैं। All distributors, all Crown ambassadors, let's take responsibility together and make Keling India to be progress in a part of Keling International. That is my wish, and let's all of us take responsibility for our group itself. यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी क्राउन एम्बेसडर हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे एक ही आशा करूंगा कि सब अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और केलिंग को एक नई ऊंचाई और नए मुकाम के हम लोग पहुंचाने में कामयाब। Happy Father's Day together with your family. Remember, not only today is Father's Day, make every day is a Father's Day. That is a wonderful day. Thank you very much. Namaskar. Namaste.